हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप लोग के इस नए वीडियो में बीएमएस पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर। जैसा कि पहले एक और वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1 का, उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी विच एम्फेसिस द कॉन्ट्रैक्ट टू द सेप्टिशियल frequency and angular frequency. Frequency is measured in unit of hertz and which is equal to one occurrence of repeating event per second. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑकरेंस होता है जिसका कि रिपीटिंग मतलब पर यूनिट टाइम में कितना बार वो रिपीटिंग होता है उसका सेकेंडिंग में उसका होता है, जो एक सेकेंड में कितना बार वो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाता है, उसी को यूनिट में उसका यूनिट से मतलब हर्ट्ज पावर में माप के बताया जाता है। जी हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है हर कंट्री का, हर देश का। जैसे कि हमारे इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पावर में होता है, 50 हर्ट्ज पावर, या आप लोग को भी मालूम होगा जी। उसी तरफ से मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या ऊपर तो एक वेव की तरफ होता है, वेव की तरफ ऊपर और नीचे उसका ग्राफ जाता है, जो कि पर सेकेंड में कितना बार ऊपर जाता है कितना बार नीचे आता है, उसी का यूनिट का जोड़ के बताया जाता है उसमें कितना फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? इन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट does not affect the control action of the system. In the other words, the system whose working depend on this is known as the open loop control system. The open loop system is free from the feedback. Let's understand this with the help of the few example. Example 1. Consider the clothes dryer whose control action is done manually by the operator depending on the wetness of the clothes. Suppose the operator set the timer of 30 minutes. After 30 minutes the timer will stop even after the clothes are wet. जी हाँ, जैसे कि कंसिडर आपको मतलब करना है यहाँ पे कि जैसे कि एग्जांपल में आपको लोग दिखाया हुआ है यहाँ पे ओपन लूप और क्लोज लूप के सिस्टम के बारे में, लेकिन खास तरह से इसमें ओपन लूप का ही बात किया जा रहा है। तो इसमें आपको जैसे कि कोई भी ऑटोमेटिक मशीन होता है जिसमें कि टाइमर सेट किया होता है 30 मिनट का, 30 मिनट का, और वो 30 मिनट के बाद ही ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा। चाहे उसमें का मतलब सिस्टम आपका पूरे तरह से वो कपड़ा का ही मशीन है, जैसे वो पूरा सूखा हुआ है नहीं सूखा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो 30 मिनट में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और तो यही ओपन लूप सिस्टम में ज़्यादातर यही होता है इस तरह का। एग्जांपल 2 में आपको दिखाते हैं। द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। द ऑपरेटर मैनुअली सेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द मशीन. The machine stop operating after the set time. Even the desired cleanliness of clothes are not obtained. This happens because the machine has no feedback system which signal the control action of the system for the desired output. The open loop system is simple, require less maintenance. जी हाँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं ओपन लूप को, और आगे आपको क्लोज लूप के बारे में बता सकते हैं। क्लोज लूप के बारे में आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे। द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मीन्स द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द इनपुट. द सिस्टम हैज़ वन मोर फीडबैक लूप्स बिटवीन इट्स आउटपुट एंड इनपुट्स. द क्लोज लूप सिस्टम डिजाइन इज सच ए way the automatically provide the desired output by comparing with the actual input. The closed loop system generates the error signal which is the difference between the input and output. जी हाँ, इसका इनपुट और आउटपुट में मतलब सेम होना चाहिए। ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, जैसा कि आप लोग को इनपुट मिलता है वैसे ही आउटपुट में उसको अगर आउटपुट मिलेगा तो वो सही से काम करेगा। ये क्लोज लूप का सिस्टम का है। व्हाट इज अ PID? As the name suggests, this article is going to give a precise idea about the structure and working of the PID controller. However, going into details, let us get an introduction about PID controller. PID controller are
found in a wide range of application. For industrial process control, approximately 95% of the closed-loop operation of industrial automation sector use PID controller. PID stands for Proportional Integral Derivative. These three controllers are combined in such a way that is produce a control signal. जी हाँ, ये तीन तरह से कंट्रोलिंग कर तीन तरह का डिवाइस से कंबाइन करके ही इसको डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। इस तरह का डिज़ाइन करके इसको बनाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीआईडी कंट्रोलर। ये अधिकांश आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल वर्किंग जहाँ पे जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर जहाँ पे, वहाँ पे पीआईडी कंट्रोलर का मुख्य तरह से यूज़ होता है। प्रमुख वहाँ पे वो कंट्रोलर मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को यूज़ में। What is database? A database is an organized collection of data, generally stored and accessed electronically from a computer system. Where databases are more complex, they are often developed using formal design and modeling techniques. The database management system DBM is the software that interacts with the end user application and the database itself capture and analyze of the data. The DBMF software additionally encompasses the core facility provided to administer the database. The total of database, the DBMS and the associated application can be referred to as a database system. Often the term database is also used to loosely refer to any of the DBMS, the database system or application associated with the database. जैसा कि डेटाबेस को मालूम ही होगा, एक लार्ज सर्वर रूम होता है, वहाँ पे पूरी तरह से जितना भी बीएमएस कंट्रोल सिस्टम का डाटा सेविंग होता है वहाँ पे वो एरिया में होता है। वहाँ पे एक कंप्यूटराइज द्वारा उसका सर्वर रूम होता है, वहाँ पे पूरा लार्ज डाटा को सेव किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ पे, उसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। और वहाँ पे जितना भी बीएमएस का डेटा होता है वहाँ पे स्टोर करके सेव करके वहाँ पे रखा जाता है। तो ये आप लोग को डेटाबेस का में यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये उसको DBMS भी कहते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर का इंटरफेस सेम उसी की तरह ही होता है, डेटाबेस वही दोनों सेम ही है। व्हाट इज SQL डेटाबेस? ये भी एक डेटाबेस का हिस्सा ही है। SQL इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग फॉर relational database. SQL can be used to insert, search, update and delete database record. SQL can do lots of other operations include optimizing and maintenance of the database. SQL stands in a structured query language pronounced as SQL, sometimes as SQL. Relational database like MySQL database, Oracle MS SQL Server, Sybase etc and use ANSI SQL. जी हाँ, ये भी एक तरह का डेटाबेस ही होता है, डेटा सिस्टम का ही है, उसका भी ये दूसरा पार्ट है। लेकिन यहाँ पे इसको इंसर्ट, सर्च और अपडेट, डिलीट डाटाबेस का रिकॉर्ड देखने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। और ये डेटाबेस का उसको SQL कहते हैं, जहाँ पे कि मुख्य तरफ से आपको वहाँ पे कोई भी मतलब डिलीट हुआ डाटा वो आप लोग वहाँ पे देख के सर्च करके जान सकते हैं कि हाँ क्या क्या यहाँ पहले डाटा था। जी हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में।